आत्मदेव ब्राह्मण भाग गए प्राण बचाकर धुंधकारी के प्रभाव से। इज्जत बचाना मुश्किल हो गया। सदगुरु कहते हैं कि आज आत्मदेव को जब प्रेत योनि प्राप्त हुई तो श्रीमद् भागवत कथा गौकर्ण के रूप में ही प्राप्त हुई। जो फल संतों का था वही फल प्राप्त हुआ। तब जाकर उसी गौकर्ण ने आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। जो काम पूजा पाठ श्राद्ध तर्पण से नहीं होते पितरों के, वह काम श्रीमद् भागवत के परम अनुराग से परम परायण से हो जाते हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण का परम ब्रह्म स्वरूप है भागवत। एक अक्षर भी विटामिन का काम करता है। एक श्लोक भी कथा का श्रवण कर लिया तो जीवन के अनन्य दुख और पापों से निवृत्ति हो जाती है। नारद जी ने कथा सुनी सनतकार मुखारबिंद से, और श्री सौनक आदि ऋषियों ने कथा सुनी श्री सूत जी के मुखारबिंद से, आत्मदेव और धुंधकारी की, प्रेत की। और दोनों ने जब ये कथा सुनी कि प्रेत की मुक्ति भागवत से हुई तो 88,000 ऋषि भगवान संत सूत के शिष्य हो गए और कथा श्रवण करने के लिए परम श्रद्धा पैदा हो गई। नारद जी ने जब ये कथा सुनी, महत्तम सुना, तो भागवत श्रवण होने के लिए उनके अंदर भी श्रद्धा पैदा हो गई। अब सौनक जी समस्त कथा श्रवण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज आगे सुनाइए। श्री नारद जी भी प्रार्थना कर रहे हैं सनत कुमारों से, हे ब्रह्मचारियों कृपा करो इस कथा को और आगे बढ़ाओ, मुझे परम शांति मिल रही है, मेरा दिमाग ठंडा हो गया, चिंता टेंशन कम हो गए, मुझे लगता है इससे ही मेरे पितरों का मार्ग निकलेगा, भक्ति का मार्ग निकलेगा। ऐसा सोचकर श्री नारद जी कथा श्रवण करने बैठ गए। श्री सूत जी सौनक जी कथा श्रवण करने बैठ गए। गौकर्ण महाराज ने दूसरी कथा करके क्षेत्र का कल्याण कर दिया और तीसरी बार कथा अधिक मास में कथा करके अपने परिवार और अपना भी कल्याण कर दिया। भागवत का महत्व यही कहता है कि जीवन में 3 भागवत जो यजमान कर लेते हैं उनका निज कल्याण हो जाता है। अधिक मास में, श्रावण मास में और किसी भी शुभ मुहूर्त में कथा करके अपना निज कल्याण कर लें। आज की कथा से आपको यह महसूस हुआ होगा कि कथा सुननी चाहिए, जरूरी है कथा श्रवण करना।